विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो हम कह चुके हैं कि हम रशिया का तेल खरीदते रहेंगे रशिया से। कहां पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड? वो उन्होंने सपने में कहा होगा और इन्होंने सपने में सुना होगा, नहीं तो ये सबूत के साथ दिखा दे कब कहा था। हमारे सोवरेन राइट, हमारा सारा मैं दिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा। माफी मांगना होगा, इस दर्शकों से माफी मांगना पड़ेगा। प्रोफेसर महेश, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। बीच में बोला नहीं। एक मेल क्या बाहर आ गया है एप्स्टीन फाइल का कि हमारा प्रधानमंत्री ट्रंप को खुश करने के लिए मुजरा करके आया है, जो वहां पे लिखा था गाना और नाच करके आए हैं, तो रात को जो डील है वो डिक्लेयर हो गई। अब एडिशनल प्रोडक्ट्स, अतुल 1 सेकंड, मे आई टेक 1 सेकंड। देश के प्रधानमंत्री हैं और हम इस्तेमाल किया मुजरा, हम युद्ध नहीं लड़ रहे। आप और बीजेपी युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, यू आर डूइंग पॉलिटिक्स। सो डू पॉलिटिक्स इन अ पॉजिटिव वे। शब्दों का सही इस्तेमाल और सही शब्दों का इस्तेमाल, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, तो ये थोड़ा सा एक मेल प्रधानमंत्री जी को भी डाल देना। उन्होंने विपक्ष को मुजरा कहा था, हमने नहीं कहा। ये हमारी सोनिया जी को क्या क्या लेवल तक जाके बातें की उन्होंने, तो जहन में आ जाता है कभी कभी। नाच गाना तो करते हैं, पॉइंट पर आ जाइए, पॉइंट पर आइए प्लीज। तो अभी उन्होंने एडिशनल प्रोडक्ट्स लिखा है एग्रीकल्चर के बारे में, उसका एक्सप्लेनेशन हमारी मिनिस्ट्री देती नहीं है। फॉरेन मिनिस्ट्री को पूछो तो बोलते हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री से पूछो, कॉमर्स मिनिस्ट्री से बोलो तो बोलते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से पूछो। एक दूसरे के पास जो है वो बॉल पास ऑन करते जा रहे हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स वो होते हैं जो टैरिफ बैरियर के अलावा होते हैं। मान लो हमको जीएम प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे, ये भी हटा दिया है। तो हर चीजें जो दिख रही है कि डिक्टेट किया गया, हमारे पीएम ने सरेंडर कर दिया देश के सोवरेनिटी को, तो ये स्पष्ट तरीके से दिखता है। अब देखिए, लेकिन ट्रंप ने, मैं अतुल एक चीज पर क्लैरिटी दीजिए भाई। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जुरिस्डिक्शन डोनाल्ड ट्रंप का है नहीं, तो हमने जो ट्रेड डील 1977 के जिस एक्ट के बिना पर साइन की, तो वो ट्रेड डील भी इम्प्रैक्टिकल और क्वैश हो गई ना। ऐसा है कि क्रैश हो गई नहीं हो गई वो वहां से आएगा। जो ट्रंप का बयान आपने दिखाया और कल रात से हम देख रहे, मैंने ट्वीट भी किया है, वो कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, जीरो टैरिफ लगेगा और इंडिया के ऊपर टैरिफ लगेगा। ये स्पष्ट तरीके से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है और सबने सुना है। ऐसा तो है नहीं कि वो एआई जनरेटेड है, वो तो स्पष्ट तरीके से दिखता है। तो इस क्रम में जैसे हमारा ईयू के साथ एफटीए हुआ, क्या विपक्ष ने उसके ऊपर कोई उंगली उठाई, कोई सवाल उठाया? हमने नहीं उठाया। हमने कभी सवाल उठाया कि रिलायंस और कुछ लोग ही, चंद लोग ही जो है रशिया का सस्ता तेल का फायदा उठा के यूरोप को रिफाइन करके बेचते थे और यहाँ के आम जनता को कुछ भी फायदा नहीं दिया? तो सवाल हमने उठाया, लेकिन फिर वही देश को सस्ता तेल मिल रहा है तो विपक्ष जो है अराजकता पैदा करना चाहता है। जनता को बेनिफिट देना चाहिए था ना। जब आपको $30 सस्ता तेल मिला तो जनता से तो आपने हाड़ में से उसका खून निकाला। आपने 32-33 रुपए तक टैक्स ले गए, आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से 1 रुपए से 18 रुपए तक ले गए, 45 लाख करोड़ आम जनता की जेब से ले लिए। जबकि क्रूड ऑयल $112 से कम $50 के अंदर है। आज भी $55 के ऊपर एवरेज नहीं है 12 साल का, लेकिन जनता को क्या फायदा दिया है? तो ये सरेंडर जो है वो दिखता है। क्या वजह है? अदानी जी वजह है। अदानी जी फंसे हुए, उनको बचाना चाहते हैं, या एप्स्टीन फाइल में अलग अलग सबूत आ रहे, उसके डर से हाहाकार मचा हुआ था। 50% टैरिफ अमेरिका का जड़कर बैठा हुआ था, अप्लाइड था हम पर। हम वाकई इस जुगत में थे कि वो टैरिफ घट जाए। हमने एक इंटरिम फ्रेमवर्क तय कर लिया अमेरिका के साथ, उसके तहत 50 से 18% आ गए। अब ये किसको पता था सुप्रीम कोर्ट ऐसा हम फोड़ देगा? देखिए गरिमा जी, ये इतना झूठ बोलते हैं कि इनके झूठ बोलने के बाद फैक्ट शीट आ गई। उन्होंने फैक्ट शीट भेज दी ट्रंप ने, और वो फैक्ट शीट में सारी चीजें स्पष्ट हो गई कि हमारी निगरानी करेंगे वो। हु इज अमेरिका एंड अंडर व्हाट अथॉरिटी, कि वो हम निगरानी रखेंगे हमारे ऊपर कि हम रशिया से ऑयल लेंगे तो ठोक देंगे 50%, 100%, 200%। सवाल यह है कि 140 करोड़ जनता विपक्ष के साथ, मैं आज ठोक के बोल रहा हूं, विपक्ष पूरी तरह से ताकत से खड़ा है। जवाब दो, 70 बार कह चुके हैं। ग्रेट फ्रेंड, ही इज अ ग्रेट मैन, ही इज ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइंड। और ऊपर से कहते हैं कि मैंने उनको धमका के युद्ध रोका था। ये पहली सोवरेन जो हमने सरेंडर कर दिया, सोवरेन राइट हमारा। सेकेंड टाइम वो कहते हैं कि मैंने डील करवा दिया। जब मेल आज छपड़ा, मेल बाहर आया एप्स्टीन फाइल का, शाम तक डील पास हो गई। इन्होंने कहा कि फ्रेमवर्क में पीयूष गोयल आके झूठ बोलते रहे कि कुछ नहीं है, एडिशनल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है।
उन्होंने ये नहीं कभी समझा नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है, वो नहीं समझा। लेकिन एक सवाल का जवाब अतुल जो मैं वो तो दरअसल एक सेकेंड, ये जो शर्तें हम पर लादी गई कि भाई हमने कृषि के कृषि का सेक्टर खोल दिया, आंशिक तौर पर ही सही लेकिन खोल दिया, हमने आयात का एक बाकायदा इरादा कर लिया, $100 बिलियन हम आयात करेंगे, हमने रशिया से तेल नहीं खरीदने को लेकर वो फेडरल ऑफिस से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी हो गया। लेकिन अतुल, अभी के सिचुएशन में जो ट्रेड डील का फ्रेमवर्क हमने दस्तखत किए, हस्ताक्षर किए, सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट ही वो जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के। ट्रेड डील एग्जिस्ट करेगी क्या? सरकार जवाब दे कि 2.9% हम पे टैरिफ लगेगा, ये यथास्थिति हो जाएगी। हाँ। और हम लोग 30% से 140% टैरिफ लगाते थे इनके प्रोडक्ट्स पर, अमेरिका के। अच्छा। एडिशनल प्रोडक्ट्स का मतलब बता दे, नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब बता दे। हमारा $700 बिलियन का व्यापार है, टोटल व्यापार, और उसमें का $500 बिलियन अगर हम केवल अमेरिका से करने के लिए हमने कंसेंट दे दिया है, तो हमारा बाकी दुनिया से क्या रहेगा? फिर यूके का जो एफटीए हो उसका क्या मतलब है? अच्छा, ये कंसर्न आपका ठीक है, तो ये कंसर्न आपका है। एके वाजपेयी